इमरान खान साहब के बेटे कासिम खान का भी एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने एक ट्वीट किया है, एक पोस्ट उन्होंने शेयर की, उसमें उन्होंने लिखा, मैं और मेरा भाई अपने वालिद से मिलने पाकिस्तान जाना चाहते हैं। 914 दिन हो गए, हमारे वालिद कैद में है, कैद तन्हाई में। उनकी सेहत के मसाइल के बावजूद उन्हें इंडिपेंडेंट तिब्बी सहूलियात तक रसाई नहीं दी जा रही। अब हुकूमत जानबूझकर हमारा वीजा प्रोसेस भी रोक रही है। एक कैदी को इलाज ना देना जुल्म है, बच्चों को बाप से ना मिलने देना इज्तिमाई सजा है। यानी हमारे लिए भी एक सजा है कि हमारे बाप से हमें नहीं मिलने दिया जा रहा। इस तरह इमरान खान साहब के बेटे ने कहा। हम बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमों से अपील करते हैं कि आवाज उठाएं इससे पहले कि इमरान खान को कोई नुकसान हो। अब ये इमरान खान के बेटे बार बार ये अपीलें कर रहे हैं, बार बार ये बात कर रहे हैं, और आलमी सतह पे जो आवाजें उठनी चाहिए वो उठती है, बाद औक़ात नहीं उठती। लेकिन सबसे बड़ा सहारा पाकिस्तान का जो ये मौजूदा रजीम है, इसे डोनाल्ड ट्रंप का है कि अमेरिका को इन्होंने राजी रख लिया है कुछ ना कुछ करके, और उसके जरिए से अब तक जो सूरत हाल है उसको ये मैनेज करते चले आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने आज जेल से बड़े सख्त पैगाम दिए। पहले तो इमरान खान साहब की बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा था, सारा दिन वहां पे धक्कम पेल होती रही। हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स मौजूद थे, सलमान अकरम राजा साहब गए, उनको फिर भी नहीं मिलवाया गया, और बड़ी सख्ती की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे। आज वहां पे टॉर्चर भी हुआ, तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया कुछ कारकुनों को। तो ये पंजाब पुलिस की एक्टिविटीज हैं। अडयाला जेल का अमला है वो भी बिल्कुल ताउन नहीं करता। अदालती अहकाम जो है वो हवा में उड़ा दिए जाते हैं। ये एक नॉर्मल रूटीन बनती जा रही है, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो जिसके ऊपर अब हैरत का इजहार किया जाए। इमरान खान साहब की बहनों को धक्के पड़ना, उन्हें बार बार वहां से गिरफ्तार कर लेना नॉर्मल चीज है। कल ये मरियम नवाज के साथ होगा, या उसके किसी रिश्तेदार या बहन भाई के साथ होगा, या बिलावल के साथ, या बिलावल की फुफीताई के साथ होगा, तो उसको ये ज़हन में रखना चाहिए, नॉर्मल चीज है, कोई बात नहीं, ये होता रहता है। अभी पीटीआई के साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। तो जो कुछ आप बोल रहे हैं ये आपको काटना पड़ेगा, मकाफाते अमल है। और ये जो हमारे इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साहिबान हैं, उन्हें लगता है कि वो हमेशा दूसरों को गंदा करेंगे, उनकी माओ बहनों को जलील करेंगे और उनको तकालीफ में मुब्तला करेंगे, और ये कभी मुड़ के उन पे नहीं आएगा। ये सूद समेत आपको भी अदा करना पड़ेगा। ये जो आग आपने लगाई है ना लोगों के घरों में, ये आपके अपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो करता धरता है ना, ये आप दुनिया में जहां मर्जी भाग जाएं, ये आग आपके दरवाजों तक आएगी। यहां इस जग में भी आपको जवाब देना पड़ेगा। परवेज मुशर्रफ की मौत याद है ना, किस किस्म की बीमारी उन्हें लग गई थी, किन हालात में उन्होंने अपनी जिंदगी आखिर में गुजारी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून बड़ा सख्त है, और फिर जाकर अल्लाह को जवाब भी देना पड़ता है जो मासूमों के साथ किया जाए। जैसे इंसानों को पकड़ पकड़ के अमेरिका के हवाले किया गया, जिस तरीके से कत्लेआम किया गया, सारी दुनिया जानती है। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा, जरा ये आप सुने। ये बड़ी इमरान खान साहब के बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान आते हैं आसिम मुनीर के बारे में। वो ये कहते हैं कि इस वक्त मुल्क का जो कंट्रोल है आसिम मुनीर फर्दे वाहिद के पास है। आसिम मुनीर इतना जालिम आदमी है कि एक ज़हनी मरीज है जैसे ये इमरान खान साहब ने कहा। आसिम मुनीर को कहा कि ये बहुत जालिम आदमी है और ये एक ज़हनी मरीज की तरह है। पाकिस्तान की तारीख में जितना जुल्म आसिम मुनीर ने किया अपने दौर में, इतना किसी और डिक्टेटर ने नहीं किया। ना इन्होंने बच्चे छोड़े, ना औरतें छोड़ी, ना बुजुर्ग और ज़ईफ लोगों को छोड़ा। फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद की इमरान खान साहब ने जेल में एग्जाम्पल दी, क्योंकि वो अपनी बहन एक बहन से वो मिले उस्मा खानम से, तो वो बता रही हैं सारी बातें बाहर आकर कि डॉक्टर यास्मीन राशिद केस की उन्होंने मिसाल दी इमरान खान साहब ने कि वो कब से जेल में है और उनका कसूर क्या है। सिर्फ यही कसूर है कि उन्होंने कहा कि जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ूंगी, और जिन लोगों ने छोड़ दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उन्हें आम माफी दे दी गई। बुशरा बीबी क्योंकि इमरान खान साहब के साथ डट के खड़ी हो गई, तो उन्हें कैद तन्हाई में रखा हुआ है। अब ये अपनी कुर्सी की खातिर कुछ भी कर गुजरेगा, ये आसिम मुनीर के बारे में इमरान खान साहब ने कहा। लेकिन अब इमरान खान साहब कह रहे हैं जो कत्लेआम हुए ये सारे के सारे इमरान खान साहब ने उठा के आसिम मुनीर साहब के खाते में डाले। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, इसके पीछे सिर्फ एक आदमी है जो आसिम मुनीर है। पीटीआई किसी से बातचीत नहीं करेगी। अच्छा, अब ये जो मुज़ाकरात के हवाले से ढोल पीटा जा रहा है कि मुज़ाकरात किए जाए, हुकूमत को एंगेज किया जाए, एक कदम हुकूमत आगे बढ़ जाए, पीटीआई एक कदम पीछे हट जाए, एहतजाज की सियासत खत्म कर दी जाए, ये आजकल बहुत शद्द और मत के साथ ये बयानियां इमरान इस्माइल साहब और फवाद चौधरी साहब ये ज्यादा बात कर रहे हैं, और गुज़िश्ता चंद दिनों से ये बहुत ज्यादा मुतहर्रिक भी है। इमरान इस्माइल साहब क्योंकि इतने पक्के सियासतदान नहीं है, वो इमरान खान साहब से उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, पुराने साथी थे, गवर्नर बन गए थे। लेकिन इमरान इस्माइल साहब वैसे भी कमजोर आदमी है, कच्चे आदमी है, फौरी तौर पे पैरों से निकल जाते हैं, तो वो बात भी बता देते हैं जो बात नहीं बताने वाली होती। तो इमरान इस्माइल साहब ने खुल के बता दिया कि हमारी तो एस्टेब्लिशमेंट ने मुलाकात करवाई शाह महमूद कुरैशी से और दीगर साथियों से।
अब इमरान इस्माइल साहब और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, हुकूमत के साथ बैठकर बात करते हैं, अपोजिशन को इकट्ठा करते हैं, हुकूमत को इकट्ठा करते हैं, फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बात करते हैं। ये फवाद चौधरी साहब का फॉर्मूला है। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अब रिएक्शन दिया, क्योंकि वहां बात हुई ना जेल के अंदर, उन्हें बताया कि जी बाहर मुज़ाकरात के ढोल पीटे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है, और सुहेल अफरीदी को आपसे मिलने की अभी तक इजाजत नहीं दी गई। तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि पीटीआई किसी से कोई बात नहीं करेगी, और मुज़ाकरात हमने इस जाली फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ हम कैसे कर सकते हैं, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ने जब भी हमारे साथ बातचीत की या कोई एंगेजमेंट हुई तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर बातचीत के दौरान जुल्म मजीद बढ़ा दिया गया, ना ही फॉर्म 47 ना ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ, यानी ये जाली हुकूमत के साथ भी और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कोई बातचीत नहीं करेगी। इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट दे दिया कि तहरीक की तैयारियां करो, जाके जो करना है वो भी इमरान खान साहब ने बता दिया, वो मैं आपको आगे बता देता हूं। लेकिन इमरान खान साहब ने यह वादे कर दिया कि कोई भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ना तो हुकूमत के साथ बातचीत करेगी ना ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करेगी। जो भी बातचीत होगी वो जो एक इत्तेहादियों का प्लेटफॉर्म बना हुआ है तहरीके तहफ्फुज़ आईने पाकिस्तान का, जहां पे अचकज़ई साहब हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं और पीटीआई के दीगर लोग भी हैं, वो प्लेटफॉर्म अपने तौर पे बातचीत कर सकता है, एंगेजमेंट्स कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सिर्फ उस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर सकती है। डायरेक्ट किसी बातचीत का हिस्सा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ना तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बनेगी और ना ही हुकूमत के साथ किसी बातचीत का हिस्सा बनेगी। तो ये इमरान खान साहब का एक फैसला है। एक खबर ये आई कि इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर पेशकश की गई है कि आप डील कर लें, खामोशी इख्तियार करें, पाकिस्तान से बाहर चले जाएं अपना इलाज करवाने के लिए, आपको तिब्बी बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान से बाहर भिजवा देते हैं। ये सहाफी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं फखरुर रहमान साहब, उन्होंने भी ये खबर दी है। कुछ और सोर्सेज भी ये दावा कर रहे हैं और लगातार इन चीजों का दावा हो रहा है कि इमरान खान साहब को एंगेज करने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि जनाब आप बाहर चले जाएं पाकिस्तान से। फखरुर रहमान साहब ने भी ये खबर बताई और ये एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है, नवाज शरीफ की भी ख्वाहिश है। देखिए, इमरान खान साहब को तोड़ने में तो ये मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे हैं, ना उनकी मकबूलियत को ये डैमेज कर पाए। अब अगर कोई रेमेडी मिल सकती है या अगर नवाज शरीफ को या आसिम मुनीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीफ सिंपल ये है कि ये हाई कोर्ट एक ऐसे चीफ जस्टिस के हवाले कर दिया गया जिनको लाहौर से उठाकर लाया गया 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में। जस्टिस याया अफरीदी इनको लाहौर से लेकर आए और 15वें नंबर से उठा के लाके यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बना दिया। इससे पहले आईने पाकिस्तान इसकी इजाजत नहीं देता था कि किसी और हाई कोर्ट से किसी जज को लाके दूसरे हाई कोर्ट में बैठा दिया जाए। तो 26वीं आईनी तरमीम में इसका रास्ता खोला गया और फिर वहां से एक जज को लाकर यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बना दिया गया। तब से लेकर अब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं। नंबर 1, इंसानी हकूक के मामलात को तो दफना कर रख दिया है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से जुड़े लोगों को दीवार के साथ लगा दिया है। इंसाफ नापैद हो गया है। हुकूमत की चाकरी चल रही है अदालत में। और जो नए आने वाले जजेस हैं, यानी जितने जजेस वहां मौजूद थे वो सारे इंसाफ पसंद जज थे। अब जितने नए आने वाले जजेस हैं वो उनको अहम तरीन जगहों पे, अहम तरीन पोजीशंस के ऊपर उनको रखा गया। तमाम अहम केसेस उनके सामने लगाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे जस्टिस जहांगीरी, इन्हें अब काम से रोक दिया गया है। ये अदालत के अंदर जब समाअत हो रही थी तो बड़ी तादाद में वकला वहां पे मौजूद थे, तो अदालत में ऐसी कोई बात करने की कोई शायद जरूरत ही नहीं हुई जज साहबान की। ये 2 रुकनी एक बेंच बना हुआ था और इसको भी हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस डोगर। अब जस्टिस जहांगीरी वो जज हैं जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी जिन जजों में कि एजेंसियां मुदाखलत करती हैं हमारे काम में, हमें दबाव में लेती हैं और हम पर असरअंदाज होती हैं हमारे फैसलों पर, लिहाजा जो एजेंसियां हरकतें कर रही हैं उनको रोका जाए। ये उन जजेस में से एक हैं। अब जब इन्होंने एजेंसियों के खिलाफ आवाज उठाई थी तब से इनको दीवार के साथ लगाने का सिलसिला शुरू हो गया था। जस्टिस जहांगीरी पे एक तो इल्जाम यह है, या प्रॉब्लम यह है इनसे कि इन्होंने जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं अदालती मामलात में उनकी मुदाखलत को नापसंद किया था और उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। दूसरा, ये वही जज साहब हैं जो ट्रिब्यूनल थे, यानी इस्लामाबाद के जो 3 हलके हैं वो इनके पास गए और इन्होंने रिकॉर्ड मंगवा लिया कि असली फॉर्म 45 लेकर आओ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो उसको यानी इस दौरान में बहुत सारी, अब एस्टेब्लिशमेंट का प्रॉब्लम यह है ना, उन्होंने पूरा इलेक्शन ही चोरी किया हुआ है।
पाकिस्तान का पूरा इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट ने चोरी करके हारने वाले उम्मीदवारों को दे दिया और पीएमएलएन की हुकूमत बना दी। अब ये जो है इस पे आर्टिकल 6 लगता है, ये संगीन गद्दारी का मुकदमा है। अब एस्टेब्लिशमेंट इससे बचना भी चाहती है, तो जस्टिस जहांगीरी जो है वो इसमें इंसाफ देने लगे थे और इस्लामाबाद की तीनों सीटों पे धांधली साबित होने लगी थी। और मैं आपको उन दिनों में ये कह रहा था कि अगर ये बंद टूट गया तो बहुत बड़ा सैलाब आएगा, फिर बाकी जगहों पे भी इंसाफ हो सकता है। लेकिन ये रास्ता बंद करने के लिए जस्टिस जहांगीरी के ऊपर एक इल्जाम लगा दिया जी कि इनकी जो डिग्री है वो जाली है। मिसाल के तौर पे जब ये वकील बने तो इनकी डिग्री तब जाली नहीं थी, जब ये डिप्टी प्रोसिक्यूटर बने तब भी डिग्री ठीक थी, जब ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल बने तब भी डिग्री ठीक थी, जब एडवोकेट जनरल बने तब भी डिग्री ठीक थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बन गए तब भी डिग्री ठीक थी। बस जैसे ही इन्होंने 3 हलके खोले इस्लामाबाद के और जैसे ही इन्होंने आवाज उठाई कि जनाब एजेंसियां मुदाखलत कर रही हैं हमारे काम में, तो साथ ही डिग्री जो है वो फारिग कर दी गई। ये नाज़रीन हालात है। अब ये जो मामला चल रहा था अदालत में, तो जस्टिस डोगर ने या उनके साथी जज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो चैम्बर में पहुंच गए तो वहां से खबर आती है जनाब कि उनको काम से रोक दिया गया है। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है। यानी यहां कुछ अहम सवालात उठ जाते हैं कि 1 साल 2 महीने के बाद आज पहली समाअत थी और मेडिकल ग्राउंड पर वकील भी पेश नहीं हुआ और साथी वकील पेश हुआ, उसने कोई हकायक भी पेश नहीं किए, ना कोई सवालात हुए ना जवाबात हुए। तो ये इतना बड़ा फैसला कैसे आ गया, ये सवाल सब उठा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सर्विस जज से बगैर दलाइल बगैर नोटिस उनकी जुडिशियल पावर कैसे वापस ले ली गई, ये भी सवाल है। मरियम नवाज खान साहबा ने भी बड़े अच्छे सवाल उठाए। कोई कानूनी माहिर इसकी मंतक समझा सकता है कि जब जस्टिस डोगर ने खुद कहा कि अभी तो एतराजात पर केस सुन रहे हैं, जज साहब को नोटिस भी नहीं किया, तो ये एक तरफा फैसले कैसे हो गया। अदालत को यह भी तय करना था कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में शिकायत के हतमी फैसले तक आईनी दरखास्त दायर भी हो सकती है या नहीं, फिर फैसला हो गया। यानी एक मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में है, जब तक वहां पे कोई मामला हल होता है या नहीं होता तब तक क्या ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना भी जा सकता है या नहीं। लेकिन क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है और एस्टेब्लिशमेंट को ऐसे जजेस पसंद नहीं है जो इस वक्त कानून की, आइन की और इंसाफ की बात करें, लिहाजा एक और जज को रास्ते से हटाने का बंदोबस्त एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। और ये सब पसंद और नापसंद की बुनियाद पे हो रहा है। सिर्फ जिद है एस्टेब्लिशमेंट की कि हमने इस मुल्क के हर इदारे को, हर शख्सियत को, हर सियासी जमात को, हर सहाफी को, सबको हमने फतह करना है। कश्मीर फतह हो नहीं रहा और ये सारा पाकिस्तान के अंदर ही फतह के झंडे गाड़ते चले जा रहे हैं। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है जो जज साहब के साथ कर दी गई है। मैं तो एक बात कहूंगा कि ये बारी बारी सबकी बारी, ये जितने जजेस इंसाफ और कानून के साथ खड़े होना चाहते हैं उन्हें इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर वो इकट्ठे नहीं होंगे तो याद रखिएगा कि बारी बारी सबकी बारी, ये सारे जजेस ज़ेरे अताब आएंगे क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की ब्रेकें कहीं नहीं लगनी। ईमान मजारी साहबा का लाइसेंस मनसूख करवाने के लिए इस्लामाबाद बार काउंसिल में एक शिकायत दायर कर दी गई कि जनाब ये मुल्क की दुश्मन है, इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए। वैसे अजीब मुल्क की दुश्मन है जो हमेशा पिसे हुए तबकात, गरीबों की, कमजोरों की, जिन्हें दबाया गया उनके हक में बात करती है। अजीब दुश्मन है जो आइन की बात करती है, कानून की बात करती है, इंसाफ की बात करती है। तो ये तो कोई मुल्क दुश्मनी नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा तो मुल्क की खिदमत कोई नहीं हो सकती। दूसरी जानिब ईमान मजारी साहबा ने यह किया कि जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को उन्होंने एक बाकायदा मुरासला भिजवाया था, एक तफसीलात सारी भेजी थी कि उन्हें नौकरी की जगह पे या उनके काम की जगह पे उन्हें हरासमेंट का सामना करना पड़ा और उनको हरास किया जस्टिस डोगर ने